नमस्कार प्रगणक साथियों। 2027 की जनगणना ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय काम है, राइट? और जाहिर है, एचएलओ ऐप और फील्ड ऑपरेशंस को लेकर आप सबके मन में ढेरों सवाल और दुविधाएं आ रही होंगी। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सब शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। हमने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ऐप कैसे यूज करना है, फील्ड की चुनौतियां कैसे हैंडल करनी है और आपकी छोटी बड़ी सारी कंफ्यूजन एकदम आसानी से दूर हो जाए। चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया के 5 सबसे क्रूशियल स्टेप्स पर बात करेंगे। पहला, ऐप और डिवाइस की गाइडलाइंस। दूसरा, फील्ड वर्क और मैपिंग। तीसरा, यूनिक स्ट्रक्चर्स की पहचान। चौथा, डेटा एडिट्स। और आखिर में बात करेंगे डेडलाइंस और अफवाहों पर। तो शुरू करते हैं अपने पहले फेज से, जो है हमारी ऐप और डिवाइस गाइडलाइंस, मतलब टेक्निकल चीजें और लॉगिंग के बुनियादी नियम। आप देखिए, फील्ड से सबसे ज्यादा एक ही टेक्निकल सवाल बार बार आ रहा है। क्या काम के दौरान हम अपना फोन बदल सकते हैं, या मान लीजिए किसी दूसरे फोन में ओटीपी लेकर लॉगिन कर लें और काम चला लें? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां नियम बहुत सख्त है। एक प्रगणक, एक डिवाइस, बस। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो सिम उसी फोन में होनी चाहिए जिसमें आप एचएलओ ऐप चला रहे हैं। अपनी मर्जी से दूसरे मोबाइल में ओटीपी लेकर लॉगिन करना अलाउड नहीं है। डिवाइस बदलना मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाता है। अगर कोई बहुत ही अपरिहार्य स्थिति आ भी जाए तो उसके लिए सीधे चार्ज ऑफिसर की परमिशन लेनी ही होगी। अच्छा, एक और तकनीकी दिक्कत आ रही है हमारे आईओएस यूजर्स को। कई लोगों का कहना है कि फील्ड में उनके आईफोन में एचएलओ ऐप दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बहुत ही सिंपल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो किसी के भेजे हुए व्हाट्सएप या मैसेज लिंक से ऐप डाउनलोड मत कीजिए। सीधे अपने ऐप स्टोर में जाइए और वहां सर्च कीजिए। दूसरा, ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपके आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम iOS 12 या उससे ऊपर का हो। और हाँ, एक बार फोन को रीस्टार्ट करके कैशे क्लियर जरूर कर ले। ज्यादातर प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। चलिए अब इस डिजिटल ऐप की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। बात करते हैं फील्ड वर्क और मैपिंग प्रोटोकॉल की। फील्ड में उतरते ही जो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है ना, वो है डायरेक्शन। मतलब अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलबी की मैपिंग शुरू कहां से करें, किस दिशा से? इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। अपने एचएलबी शीट के बिल्कुल सेंटर से ना उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कोने की तरफ एक इमेजिनरी लाइन खींचिए। इस लाइन पर जो भी घर सबसे पहले पड़े, आपकी मैपिंग बस वहीं से शुरू होगी। अब मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया ही खाली है, कोई घर नहीं है, तो आप डिफॉल्ट रूप से उत्तर दिशा से शुरू करेंगे। अगर वहां भी कुछ नहीं है तो पश्चिम से। यह पूरे देश के लिए मैपिंग को एक समान रखने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए आपके नजरी नक्शे में 75 भवन दिख रहे हैं, लेकिन जब आप असल में ग्राउंड पर गए तो 95 भवन खड़े हैं। अब क्या? तो नियम एकदम साफ है साथियों। ग्राउंड रियलिटी ही सर्वोपरि है। नक्शे को अपडेट करना होगा। जो असलियत में मौजूद है उसे दर्ज करना है। महज नक्शे के नंबरों के चक्कर में किसी भी असली बिल्डिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और हाँ, इस पूरे काम में हमारे सुपरवाइजर्स का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। शुरुआती 3 दिनों में सुपरवाइजर को हर एक प्रगणक के साथ कम से कम एक बार फील्ड में जाना अनिवार्य है। इसके बाद उन्हें हर एचएलबी में 2 से 5 बार रैंडम चेकिंग करनी चाहिए ताकि डेटा की क्वालिटी फर्स्ट क्लास रहे। और जो भी रिपोर्ट होगी वो सीधे चार्ज ऑफिसर को जाएगी। अब आते हैं इस पूरे काम के सबसे ट्रिकी और दिलचस्प पार्ट पर, यूनिक और थोड़े उलझाने वाले स्ट्रक्चर्स की। ऐप में सही पहचान करना, जैसे कोई एटीएम हो, बड़ा सा मॉल हो या मंदिर। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को नंबर देने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जनगणना मकान आखिर हम कहेंगे किसे। बेसिक रूल यह है कि उस ढांचे की कम से कम 4 दीवारें होनी चाहिए, या फिर 3 दीवारें जो सामने से खुली हो लेकिन छत से ढकी हो। और एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, खाली प्लॉट को कभी भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सख्त नियम है। इसके साथ ही एक 6 बाय 6 बाय 6 का रूल हमेशा याद रखिए। किसी भी गुमटी या एटीएम को तभी मकान नंबर मिलेगा जब वो कम से कम 6 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची हो। और सबसे जरूरी बात, वो ढांचा जमीन से परमानेंटली जुड़ा होना चाहिए। अगर कोई गुमटी आज यहां है और कल पहियों पर कहीं और जा सकती है तो उसे नंबर देने से बचे। अब इस टेबल को देखिए।
ये बहुत सी चीजें शानदार तरीके से क्लियर कर देती है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड हॉस्टल है तो उसे संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल माना जाएगा और आपको प्रश्न 7 में आखिरी ऑप्शन चुनना है। अगर किसी स्कूल के अंदर एटीएम है तो वो गैर आवासीय है, ऑप्शन 9 चुनिए। मंदिर परिसर के अंदर की दुकानों को नॉर्मल दुकान यानी ऑप्शन 3 माना जाएगा। और मॉल्स, पूरा का पूरा मॉल एक भवन होगा और उसके अंदर की हर एक दुकान अलग जनगणना मकान कहलाएगी। तो स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। अब वापस मुड़ते हैं अपने HLO ऐप की डिजिटल दुनिया में और बात करते हैं डेटा एंट्री और सिंकिंग की कुछ गंभीर समस्याओं पर। सोचिए फील्ड में ये सिचुएशन आ जाए जो अक्सर आती भी है। आपने किसी घर को लॉक्ड दिखाया और डेटा सिंक कर दिया, पर 2 दिन बाद देखा तो वहां लोग रहने आ गए हैं। अब जो डेटा सिंक हो चुका है उसे कैसे एडिट करेंगे? तो इसका उपाय है ऐप में मौजूद एडिट आफ्टर सिंक ऑप्शन। लेकिन ध्यान दें, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे पुराना सारा डेटा उड़ जाएगा, बिल्कुल इरेज हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि सबसे पहले व्यू समरी में जाए, पुरानी डिटेल्स कागज पर लिख लें, फिर एडिट आफ्टर सिंक में जाकर बाय सेल्फ चुनें और नया डेटा दर्ज करें। अब एक बहुत ही कॉमन सा डाउट, क्या लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर हमेशा सेम होने चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये दोनों एकदम अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं। मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में 4 अलग अलग मकान हैं, तो जाहिर है वहां लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर कभी मैच नहीं करेंगे और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब जिस एरर की बात हम करने जा रहे हैं वो सच में गंभीर है। अगर ऐप में डेटा सिंक करने के बाद अचानक सारे बिल्डिंग नंबर 000 हो जाएं, तो अपना काम तुरंत रोक दीजिए। ये एक बहुत ही सीरियस ग्लिच है और इसे सुपरवाइजर भी ठीक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको बिना देरी किए सीधे अपने चार्ज ऑफिसर के पास जाना होगा। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये उन चीजों के बारे में है जो फील्ड में बहुत तेजी से फैलती हैं, यानी प्रशासनिक दबाव और अफवाहें। अक्सर फील्ड में सुनने को मिलता है कि भाई काम तो 15 मई तक ही खत्म करना है, बहुत प्रेशर है। तो क्या ये सच में कोई ऑफिशियल ऑर्डर है या बस जिलों के बीच फर्स्ट आने का कोई इंटरनल कंपटीशन चल रहा है? देखिए, ऐसे किसी भी प्रेशर या अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमेशा आधिकारिक चेन ऑफ कमांड को ही फॉलो करें। रूल बुक भी यही कहती है कि संदेह या भ्रम की किसी भी स्थिति में सीधे चार्ज ऑफिसर से संपर्क करें। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन न करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑफिसर ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। हम जो ये सटीक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये हमारे देश के भविष्य की नींव है। तो सवाल ये है कि क्या फील्ड में फैसले अफवाहों और अंदाजे पर लिए जा रहे हैं या असल रूल बुक को पढ़कर? ये सटीकता ही तय करेगी कि हम